हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे खुश होंगे और पढ़ाई में अभ्यस्त होंगे, क्योंकि अब एग्जाम आप लोगों का बहुत निकट है। मैं प्रभास कुमार बाहुबली फिजिक्स क्लासेस से सभी बच्चों का स्वागत करता हूं और कामना करता हूं कि सभी बच्चे परीक्षा में 70 में 70 नंबर लाए। सभी बच्चे परीक्षा में 70 में 70 लाने की अपेक्षा रखता हूं और इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसका नाम है हाईलाइट प्रश्न। हाईलाइट प्रश्न का ये दूसरा क्वेश्चन है और हाईलाइट प्रश्न का ये दूसरा लेक्चर है, जिसमें हम आप लोगों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाद मूलमान, जिसका दूसरा नाम आभासी धारा भी है। देख रहे भाई, आभासी धारा भी है और तीसरा नाम इसका प्रभावी धारा भी है। आभासी धारा भी कहते हैं और प्रभावी धारा भी कहते हैं। और चाहे आभासी धारा हो या प्रभावी धारा हो या प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाद मूलमान हो, हम लोग कहते किसको है तो इसको अच्छे से समझना है। तो प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान आप सभी जानते होंगे, क्या होता है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। एकदम आसान भाषाओं में सीखेंगे, एकदम आसान, एक बार पढ़ेंगे ऐसा कि दिमाग में छप जाएगा। कोई वीडियो और दोबारा कोई वीडियो देखने की आपका जरूरत नहीं पड़ेगा, उसी अनुसार कर देंगे भाई। तो प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान I बराबर I0 साइन क्या होता है भाई, ओमेगा टी होता है कि नहीं। आप ये तत्कालिक प्रत्यावर्ती धारा का जो तत्कालिक मान होता है, इसी के वर्ग किए प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान ये है। तो प्रत्यावर्ती धारा के तत्कालिक मान के वर्ग के औसत किसके सापेक्ष निकलेगा भाई, समय के सापेक्ष। एक चक्र में कितना समय लेता प्रत्यावर्ती धारा, 0 से t तक सभी पढ़े हैं, 0 से t तक लेता है। देख रहे हैं भाई, एक चक्र जितने समय तक प्लस में उतने समय तक माइनस में रहता है, जितने समय तक प्लस में उतने समय तक माइनस में। 0 से t/2 आधा चक्र के लिए हुआ, यहां तक आने में कितना चक्र हुआ भाई, एक चक्र में इसने समय लिया कितना बच्चों, 0 से t तक। क्लियर है एकदम, 0 से t तक इसने समय लिया। तो इसी का औसत मान निकाल लीजिए। फिर से परिभाषा देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का जो मेरा तत्कालिक मान होता है, क्या I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। इसी से भाषा बनाइए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के तत्कालिक मान के वर्ग के औसत समय के सापेक्ष 0 से t तक dt के समाकलन हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा के तत्कालिक मान के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को, औसत मान के क्या भाई, वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। एक बार एकदम एक शब्द नहीं रटना है, एक वीडियो देखिए, दोबारा किसी वीडियो का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर भाई, प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान आप सभी जान रहे हैं और एक चक्र में कितना समय लेता है, 0 से t तक। इसी से भाषा बनाइए, सारे खत्म हो जाएगा। तो प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के तत्कालिक मान, प्रत्यावर्ती धारा के तत्कालिक मान के वर्ग कर दिए, वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को, औसत मान के वर्गमूल को, प्रत्यावर्ती धारा के तत्कालिक मान के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा पक्का क्या कहते हैं भाई, वर्गमाद मूलमान कहते हैं। और इसे पढ़ाया क्या से, IRMS से रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट, रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। परिभाषा समझ गए होंगे, यही लिखे भाई। क्या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित प्रत्यावर्ती, ये सी का अर्थ हुआ प्रत्यावर्ती धारा के तत्कालिक मान के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को, माध्य का औसत होता भाई, माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाद मूल मान कहते हैं।
इसे पढ़ाया IRMS द्वारा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट कहते हैं ना। इस कितने और उसको आभासी धारा भी कहा जाता है या प्रभावी धारा भी कहते हैं। अब हम लोग एकदम इसका जो व्यंजक निकालेंगे एकदम आसान तरीके से, एकदम आसान तरीके से, जैसे परिभाषा है वैसे व्यंजक निकालेंगे, एकदम आसान तरीके से निकालेंगे। एकदम क्लास पे बने रहिए, एक वीडियो देखेंगे फिर दोबारा दूसरे वीडियो का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये समझ गए होंगे इसका परिभाषा आप लोग कैसे निकाला। फिर प्रत्यावर्ती धारा के तात्कालिक मान के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्मूल मान कहते हैं। सीधा है भाषा भाई। अब चलिए अब हम लोग इसका व्यंजक निकालते हैं। पहले प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान है तो प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान हम लोग ले लेंगे। सीधा है प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान। प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान क्या होता है भाई? I बराबर I0 sin ओमेगा टी। यह प्रत्यावर्ती धारा का सभी बच्चे जवाब देंगे यह तात्कालिक मान है। दिखाई दे रहा है? प्रत्यावर्ती धारा का यह तात्कालिक मान है I बराबर I0 sin ओमेगा टी। अब इसका वर्ग निकाल लीजिए। वर्ग निकालेंगे तब ना वर्ग का औसत मान निकालेंगे, तब ना उसका वर्गमूल निकालेंगे। प्रत्यावर्ती धारा परिभाषा जैसे करा मेरा, प्रत्यावर्ती धारा का जो तात्कालिक मान है इसका वर्ग करने के बाद फिर औसत मान निकालेंगे, फिर इसी औसत मान का जो निकलेगा उसका वर्गमूल निकाल देंगे। समझ गए होंगे? तो प्रत्यावर्ती धारा का हमने तात्कालिक मान ले लिए, अब वर्ग निकालेंगे तब औसत निकालेंगे। तो वर्ग निकालिए भाई दोनों और वर्ग कर दीजिए। क्या हो जाएगा? I स्क्वायर I0 के स्क्वायर साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी है ना, साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं बच्चे तो एकदम आसान करेंगे भाई, आसान आसान। बट नहीं जानते तो हम बताएंगे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो वैल्यू होती है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अब बटे 2 होता है। आप लोग ये त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे। साइन ओमेगा टी का जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बटे 2। अब यहां पर पुट कर देना हम लोगों को, एकदम आसान से देखते जाना है। I स्क्वायर बराबर हो जाएगा I0 के स्क्वायर साइन स्क्वायर, सॉरी साइन है, साइन I0 के स्क्वायर या साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू हमने निकाले हैं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अब बटे 2। अब 2 को बाहर कर दीजिए, 2 को यहां ला दीजिए तो I स्क्वायर बराबर हो जाएगा I0 के स्क्वायर बटे 2, I0 के स्क्वायर बटे 2 और 1 माइनस यहां बच गया कोस 2 ओमेगा टी। ये धारा का क्या निकला भाई? वर्ग मान। प्रत्यावर्ती धारा के तात्कालिक मान का वर्ग मान निकाले। अब हम लोग चलते हैं इसका है ना मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं। मीन है ना स्क्वायर करंट, मीन स्क्वायर एसी करंट, एसी करंट। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्मूल मान निकालते हैं हम लोग। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्मूल मान हिंदी में कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्मूल रहने दीजिए, वर्ग माध्मूल। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्मूल मान का परिभाषा क्या कहता भाई? तो प्रत्यावर्ती जो धारा है, प्रत्यावर्ती धारा पहले लिखिए क्या, आई के स्क्वायर का औसत मान निकाल लीजिए आप लोग। तो हो जाएगा समाकलन 0 से t तक औसत मान, समाकलन 0 से t के स्क्वायर आई स्क्वायर और dt। अब बटे औसत में क्या करेंगे 0 से t तक dt के सापेक्ष अभी क्या करेंगे भाई? समाकलन करेंगे। अभी बताए हम लोगों को, आप लोगों को
तो धारा के एवरेज जो मान होता है, धारा के वर्ग के औसत मान, एवरेज पावर है ना, धारा के वर्ग के औसत मान एवरेज पावर, ये निकला। धारा के वर्ग का औसत मान निकाल रहे हैं, धारा का तो वर्ग निकाल लिए, अब धारा के वर्ग का औसत मान, तो धारा के वर्ग का औसत मान बराबर होगा जो धारा है उसके वर्ग का समाकलन समय के सापेक्ष, उसके वर्ग का समाकलन समय के सापेक्ष, कहां से 0 से t तक, और औसत मान के लिए समय का समाकलन 0 से t तक ले लेंगे हम लोग, है ना। अब आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाले, यहां पर देखिए, यहां पर निकाले, यहां पुट कर देना, आई स्क्वायर का वैल्यू निकाले हैं, तब अब ये हो जाएगी क्या, एवरेज पावर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, मेरे एवरेज पावर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 से t तक, 0 से t तक। इसका जो मान निकाले हैं, इसका जो हम लोग मान निकाले हैं, कितना निकाले हैं, यहां देखिए, यहां पर निकाले हैं, है ना। क्या निकाले हैं, I0 के स्क्वायर बटे 2 और 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी आई इंटू हो जाएगा dt। ये आई के स्क्वायर का मान देखिए भाई, आई के स्क्वायर का मान हमने यहां रखे, आई के स्क्वायर का मान, और समाकलन 0 से t तक था, लिए इंटू dt दे दिए। अब इस 1 के सापेक्ष dt का समाकलन t होता है, सब जानते हैं भाई, और इस कहां से 0 से t तक 1 के सापेक्ष dt का समाकलन, छोटी t होगा, कभी कभी मिस हो जाता है। अब t का मान एक बार t में 0 घटा दीजिए भाई, तो t का मान बड़ी t, और ये कांस्टेंट मान है, इसको हम लोग बाहर कर देंगे, तो एवरेज धारा का वर्ग, औसत धारा का वर्ग निकाल रहे हैं, तो ये निकल जाएगा क्या, I0 के स्क्वायर बटे 2 बाहर निकल जाएगा, समाकलन 0 से t तक, समाकलन 0 से t तक, समाकलन 0 से t तक, अंदर बच गई तो बाहर ले लिए, अंदर बच गया क्या, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t और इंटू क्या भाई dt, और नीचे क्या t में 0 जाएगा तो t बचेगा, एक बार t का मान t, एक बार 0, t में 0 जाएगा तो t। अब t को यहां गुना कर दीजिए, t को यहां गुना कर दीजिए, समझ रहे होंगे सभी। ऊपर वाला मिटा देते हैं, क्या कि हल करना है, हो गया होगा, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग हल करते हैं इसको, t को यहां डाल देना है, तो एवरेज धारा का वर्ग, एवरेज धारा का वर्ग जो हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, I0 के स्क्वायर, यहां नहीं दिखाया, एवरेज धारा का वर्ग बराबर हो जाएगा I0 के स्क्वायर बटे 2t, 2t को यहां डाल दिए, समाकलन 0 से t तक, क्लियर है बच्चों, समाकलन 0 से t तक, 1 माइनस क्या होगा, कोस 2 ओमेगा और इंटू t और dt। एक बार अब dt का समाकलन 1 के सापेक्ष, एक बार क्या कोस ओमेगा t का, दोनों का बारी बारी समाकलन कर लीजिए, तो एवरेज धारा का वर्ग बराबर हो जाएगा I0 के स्क्वायर बटे 2t, और बड़ी ब्रैकेट में ले लेंगे, अब 1 का समाकलन dt के सापेक्ष, माइनस फिर किसका भाई, कोस 2 ओमेगा t का समाकलन dt के सापेक्ष, इसमें शर्त है 0 से t तक, इसमें भी शर्त है 0 से t तक। अब समाकलन इसका निकाल लीजिए आप लोग, तो इसका समाकलन t होगा, तो एवरेज धारा का वर्ग I0 के स्क्वायर बटे 2t, इसका हम लोग समाकलन निकालेंगे,
तो क्या होगा भाई, टी, मंझली ब्रैकेट यहाँ लीजिए, मंझली ब्रैकेट है ना। तो इसका 1 के सापेक्ष डी टी का समाकलन निकालेंगे तो क्या होगा, टी होगा, हाँ टी होगा, छोटी टी है ना। और इसमें जो शर्त है 0 से टी तक, समाकलन 0 से टी तक। अब माइनस इसका समाकलन हम लोग निकालेंगे डी टी के सापेक्ष, तो क्या आएगा भाई, है ना, क्या आएगा, साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा, हाँ साइन 2 ओमेगा टी, अब बटे हो जाएगा 2 ओमेगा। और इसमें भी शर्त है कहां से, 0 से टी तक, 0 से टी तक, 0 से टी तक, समझ रहेंगे। 1 के सापेक्ष डी टी का समाकलन टी, शर्त 0 से टी तक हमने डाल दिए, साइन 2 ओमेगा टी का समाकलन डी टी के सापेक्ष होगा क्या, कोसाइन ओमेगा 2 ओमेगा टी या बटे क्या 2 ओमेगा, शर्त 0 से टी तक। तो एवरेज धारा का होल स्क्वायर, एवरेज धारा का होल स्क्वायर बराबर होगा I0 के स्क्वायर बटे 2t, और होगा एक बार टी का मान टी, एक बार टी 0, टी में 0 जाएगा तो टी बचेगा, तो टी निकल गया, और माइनस 1 बटे 2 ओमेगा को हमने बाहर कर दिए, 1 बटे 2 ओमेगा को बाहर कर दिए, तो यहाँ बच गया साइन 2 ओमेगा टी, और इन शर्त है 0 से टी तक, मंझली ब्रैकेट। अब हल करना है। अब देखिए भाई यहाँ पर स्पष्ट है, एक छोटी टी का मान एक बार टी है, एक बार छोटी टी का मान 0 है, एक बार छोटी टी का मान टी है, एक बार छोटी टी का मान मेरा क्या है भाई 0 है। यहाँ स्पष्ट है आप लोगों को, एक बार छोटी टी का मान टी है, एक बार छोटी टी का मान 0 है। रख दीजिए यहाँ पर, भाई बड़ा हाल है थोड़ा सा। अब एवरेज धारा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा I0 के स्क्वायर बटे 2t, और t माइनस 1 बटे 2 ओमेगा, और अंदर जो शर्त था एक बार साइन ओमेगा t का मान t है ना, साइन 2 ओमेगा, साइन 2 ओमेगा, एक बार t का मान t है, और एक बार जो मान आ जाता है आपका, क्या आ जाता है, टी का मान 0, माइनस साइन 2 ओमेगा और गुना 0, 2 ओमेगा गुना 0 है ना, मंझली ब्रैकेट इधर देना होगा, मंझली ब्रैकेट। अब इसका मान हो गया 0, और साइन 0 का मान 0 होता है। एवरेज धारा के स्क्वायर बराबर I0 के स्क्वायर बटे 2t, और शर्त t है, माइनस 1 बटे 2 ओमेगा, माइनस 1 बटे 2 ओमेगा, और ये हो जाएगा कितना भाई, साइन 2 ओमेगा टी, इसका मान 0 हो गया, माइनस 0, साइन 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मान क्या होगा 0। अब ओमेगा का मान यहाँ रख, टी का मान होता है क्या 2 पाई बटे ओमेगा, ओमेगा का मान अब रख देना है, तो क्या होगा 2 पाई बटे टी, बट मंझली ब्रैकेट देना जरूरी, मंझली ब्रैकेट, बट हम लोग जानते हैं ओमेगा का मान होता है 2 पाई बटे टी, याद रखना ओमेगा का मान 2 पाई बटे टी। अब यहां पर हम लोग हल कर देते हैं, इसको हटा लेते हैं, वहां से हम हल को यहां ला दिए, यहां से हल अब यहां ला दिए, तो क्या निकाले थे भाई, एवरेज धारा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा I0 के स्क्वायर बटे 2t, और शर्त 2 था, शर्त हाँ 2t, और अंदर था मंझली ब्रैकेट लेना, मंझली ब्रैकेट अंडर टी है, और माइनस अंडर टी है, माइनस 1 बटे 2 ओमेगा, 1 बटे 2 ओमेगा, और इनटू में था साइन ओमेगा का मान कितना निकाले हम लोग, 2 पाई बटे टी, साइन 2 ओमेगा है, साइन 2 ओमेगा,
ओमेगा का मान कितना निकाले हैं 2 पाई बटे टी, और इंटू हो जाएगा क्या मेरा टी। जीरो खत्म हो गया भाई वहीं। अब इसको हल कर लेना है, इसको हल कर लेना मंझली वर्ग, टी से टी खत्म, और साइन 4 पाई हो गया, दो दूनी 4, दो दूनी 4, तो एवरेज धारा का वर्ग बराबर I0 के स्क्वायर बटे 2t, और मंझली ब्रैकेट टी या -1 बटे 2 ओमेगा, 1 बटे 2 ओमेगा, और यहाँ निकला क्या साइन दो दूनी 4 4 पाई, और साइन 4 पाई का वैल्यू 0 होता है। साइन 4 पाई का वैल्यू मेरा क्या होता है भाई 0 होता है। तो एवरेज धारा का वर्ग निकाल रहे हैं हम लोग, तो I0 के स्क्वायर, यहाँ नहीं दिखाई देगा, एवरेज धारा का वर्ग, एवरेज धारा का वर्ग देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को। हाँ ठीक है भाई, एवरेज धारा का वर्ग हम लोग निकाल रहे हैं। चलिए एवरेज धारा का वर्ग निकाल रहे हैं हम लोग अभी, मंझली ब्रैकेट ले लेना है ना। अब एवरेज धारा का वर्ग बराबर हो जाएगा मेरा क्या I0 के स्क्वायर बटे 2t, और अंदर बचा t, और माइनस t -1 बटे 2 ओमेगा, और साइन 4 पाई का मान 0 हो गया। तो एवरेज धारा बराबर I0 के स्क्वायर बटे 2t, और t और -0, बुताली अंक हटाते इसको, ओहो, अब यहां से हल यहां ला रहे हैं है ना। अब हो जाएगा, हो गया। अब एवरेज धारा का वर्ग, एवरेज धारा का वर्ग है, एवरेज धारा का वर्ग है, एवरेज धारा का वर्ग बराबर हो जाएगा I0 के स्क्वायर अब बटे क्या भाई 2t, और इंटू क्या t, तो t से t कट जाएगा, तो एवरेज धारा का वर्ग, एवरेज धारा का वर्ग बराबर हो गया, एवरेज धारा का वर्ग हो गया क्या भाई I0 के स्क्वायर बटे 2, I0 के स्क्वायर बटे क्या 2, I0 के स्क्वायर बटे 2, एवरेज धारा का वर्ग I0 के स्क्वायर बटे 2, ठीक है। अब प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान किसको कहते हैं भाई, देखिए प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान, प्रत्यावर्ती धारा के तात्कालिक मान के औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा के तात्कालिक मान के औसत मान के वर्गमूल को, फिर से एक बार देखिए परिभाषा के अनुसार, परिभाषा जो हम लोग सीखे क्या, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान के वर्गमूल, औसत मान के वर्ग के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। अब स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा मेरा भाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट बराबर हो जाएगा एवरेज धारा। एवरेज क्या हुआ, नहीं ऐसा करिए, स्क्वायर से रूट खत्म नहीं करना है। अब इसको यहां ला दीजिए, I स्क्वायर औसत एवरेज धारा का वर्ग निकाले हैं, यहां भी एवरेज धारा का वर्ग है, और एवरेज धारा का वर्ग निकाले हैं I0 के स्क्वायर बटे 2, यहां रख देना है, तो I0 के स्क्वायर बटे 2। अब इसका तो रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका रूट खत्म नहीं होगा, तो I RMS
बराबर हो जाएगा क्या भाई, आई जीरो का रूट खत्म हो जाए आई जीरो, और बटे 2 का रूट नहीं खत्म होगा तो अंडर रूट 2। एकदम आसान भाषाओं में बताए। यदि अच्छा लगा होगा बच्चों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुट करके इस सीरीज का लाभ उठा सके। और इस सीरीज का नाम आप लोगों को हमने बताया, इस सीरीज का नाम हम आप लोगों को बताए है ना, हाईलाइटेड क्वेश्चन। हाईलाइटेड क्वेश्चन में हर एक दिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा तक आप लोगों को का जाते रहेगा, वह या तो शॉर्ट हो या तो लॉन्ग हो, है ना। ऑब्जेक्टिव का भी सीरीज इसी में जाएगा, है ना। सब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हम इसी सीरीज में आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा। थैंक यू। आज का क्लास यहीं तक।